आज हम बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड कंपनी के स्टॉक की, जिसका फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही पता चलेगा कितना अच्छा स्टॉक है या बेकार स्टॉक है। तो देखिए जी, वो तो एनालिसिस करने के बाद ही पता चलता है हर किसी को। तो मैंने इसकी एनालिसिस जो है वो एक पेपर पे नोट डाउन की है। तो मैं थोड़ा नीचे की तरफ देख के बात करूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लें। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। तो देखिए जी, फाइनेंशियली देखें तो स्ट्रॉन्ग है, यानी कि फाइनेंशियली स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग है। और बात करेंगे वैल्यूएशन की तो एक्सपेंसिव है। टेक्निकली देखें तो न्यूट्रल है फिलहाल। और पीई रेशियो की बात करूँ तो 25.68 का इसका पीई रेशियो है। चलो ठीक है, पीई रेशियो भी इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन मार्केट कैप की बात करूँ तो 6,26,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ये बताता है कि कंपनी कितनी बड़ी है। और आरओई की बात करूँ तो 31.95% ईयर ऑन ईयर आरओई बढ़ा है। तो देखिए जी, मैंने जितनी भी कंपनी की एनालिसिस की है उसमें सबसे ज़्यादा जो इसका आरओई है वो इस कंपनी का आया है। तो अच्छा है। लेकिन आगे बात करेंगे डिविडेंड की, तो यानी कि हम जैसे लोगों को 3 से 4% का ये डिविडेंड दे देती है। लेकिन इस साल इसने दिया है 2.35% का। और आगे बात करेंगे शेयर होल्डिंग्स की, तो देखिए प्रमोटर्स के पास 14.78% है, जो कि अच्छा है। लेकिन इससे पहले मैंने जो कंपनी की एनालिसिस की थी उसका जो आरओई था, यानी रिटर्न ऑफ इक्विटी, उसका रिटर्न ऑफ इक्विटी 27.18% के आसपास था। वो सबसे ज़्यादा लगा था मेरे को कि हाँ, रिटर्न ऑफ इक्विटी उसका सबसे ज़्यादा है। लेकिन उसके बाद आज जैसे जैसे कंपनी की एनालिसिस करते जाएंगे तो कंपनियों के रिटर्न ऑफ इक्विटी की थोड़ी ज़्यादा हमको नॉलेज होती जाएगी। तो लेकिन उस पर प्रमोटर्स के पास 0% होल्डिंग थी और इस पर 14.78% की होल्डिंग है। अब कमेंट करके बताना मैं किस कंपनी की बात कर रहा था। और आगे बात करेंगे एफ की, तो 33.7% एफ के पास है। म्यूचुअल फंड्स के पास 18.29% और पब्लिक के पास 15.43%, यानी कि हम जैसे लोगों के पास 15.43% है। अदर्स की बात करें तो 17.5% है। आगे बात करेंगे सबकी फाइनेंशियल ईयर, तो वो तो हमने छोटा मोटा एनालिसिस किया था। अब फाइनेंशियल ईयर की बात कर लेते हैं। तो पहले शुरुआत करेंगे आरओई से। तो FY21 में 0% इसका जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो बढ़ा था। और FY22 की 15% बढ़ा है। FY23 में 8.9% इसका आरओई है, वो बढ़ा है। अब आगे बात करेंगे आरओए, तो FY21 में -0.2% घटा है। और FY22 में 5% इसका जो आरओए है, वो आरओई था, ये आरओए है, वो बढ़ा है। आगे बात करेंगे FY23 की, तो 2.1% इसका जो आरओए है वो बढ़ा है FY23 में। अब ईपीएस देखें तो FY21 में 17.0% इसका ईपीएस बढ़ा है। FY22 में 15.4%, FY23 में 9.7% इसका ईपीएस बढ़ा है। और वीवीपीएस की बात करें तो FY21 में 16.5% बढ़ा है। FY22 में 0.1% घटा है। FY23 में 1.5% इसका वीवीपीएस बढ़ा है। अब नेट इनकम भी देख लेते हैं। तो नेट इनकम FY21 में 16.6% बढ़ी है। FY22 में 14.3% इसकी जो नेट इनकम है वो बढ़ी है। और FY23 की बात करूँ तो 9% इसकी जो नेट इनकम है वो बढ़ी है। आगे देखें तो रेवेन्यू में भी FY21 में 10.7% बढ़ा है, जो कि अच्छा है। FY22 की बात करूँ तो 21.1% बढ़ा है। FY23 की बात करूँ तो 20.7% इसका जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है। अब ऑपरेटिंग इनकम को भी कैसे भूल सकते हैं, उसको भी देख ले। तो FY21 में 25% इसकी जो ऑपरेटिंग इनकम है वो बढ़ी है। FY22 में 12.9% बढ़ी है। FY23 में 11.6% इसकी जो ऑपरेटिंग इनकम है वो बढ़ी है, जो कि अच्छा है। आगे बात करेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैलेंस शीट्स में। तो FY21 में 1,08,000 करोड़ के एसेट्स थे, वो लायबिलिटीज़ थी 31,600 करोड़ की, जो कि काफ़ी अच्छा डिफरेंस है। और FY22 की बात करूँ तो 1,18,000 करोड़ के एसेट्स थे और लाइबिलिटीज़ थी 42,150 करोड़ की। और FY23 की बात करूँ तो 1,26,000 करोड़ की इसके पास एसेट्स थे और लाइबिलिटीज़ थी 50,002 करोड़ की। तो देखिए जी, जितने ज़्यादा एसेट्स होंगे उतना अच्छा रहता है, और जितनी कम लाइबिलिटीज़ होंगी उतना अच्छा रहता है। यानी कि लाइबिलिटीज़ कम होनी चाहिए और एसेट्स ज़्यादा होने चाहिए। और अब नेट कैश फ्लो को कैसे भूल सकते हैं। तो नेट कैश फ्लो जो है इसका 5299 करोड़ का नेट कैश फ्लो घटा है, जो कि बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट देखने के लिए मिला मेरे को। और ओवरऑल आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र सलाह ले सकते हैं, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो नेगेटिव पॉइंट देखने के लिए मिला है वो नेट कैश फ्लो में
और बाकी तो ठीक ही है, लेकिन नेट कैश फ्लो की 5299 करोड़ का नेट कैश फ्लो घटा है, तो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। लेकिन हाँ, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं इसके बारे में। और ओवरऑल कंपनी का नंबर ठीक है, लेकिन 1-2 पॉइंट हैं ऐसे जो अच्छे नहीं हैं। और अभी फ़िलहाल मार्केट हाई पर है, अपने पीक पर है, तो थोड़ा सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपका कोई स्टॉक हो जिसके ऊपर आप एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो उस स्टॉक का नाम बता दीजिए, तो उस स्टॉक की एनालिसिस लेके मिलते हैं अगली वीडियो में। नए थे सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है।